लिमिट -2a, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 2πa³ स्क्वायर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स। गिवन पैराबोला इज x square is equal to 4ay, वॉल्यूम अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय पाई y स्क्वायर dx। पाई y की वैल्यू निकालने x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, y कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 4a उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4, 4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटेग्रल से बाहर लिख लिया। x4 की इंटेग्रल x5/5, लिमिट्स आर फ्रॉम -2a टू 2a। इसको अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2a, फिर अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह -2a, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 2πa³ यूनिट्स। Now next question is find the volume of the solid formed by the area enclosed between the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y revolving about x axis. Find the volume of the solid formed by the area enclosed between the curves y square is equal to 4x and x square is equal to 4y revolving about x axis. First of all, we find the point of intersection of two parabolas. Y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. This is origin and solving we get this point is 4, 4. The given parabolas are y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. ये आ गया y, x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y कितना आ जाएगा 2√x, x raised to power 4 is equal to 64x, x common, x cube minus 64 is 0, x is equal to 0 and 4, therefore y is also equal to 0 and 4. Points of intersection are 0, 0 and 4, 4. ये आगे दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने वॉल्यूम निकालना है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 to 4 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 4 पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। इसमें हमने पैराबोला लेना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इसमें हमने पैराबोला लेना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दैट इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना है 4x, 0 to 4 माइनस 0 to 4 पाई वाई स्क्वायर, y कितना बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट, इंटेग्रल से बाहर 0 to 4 x dx माइनस
पाई अपॉन 16 कांस्टेंट 0 to 4 x raised to power 4, इंटेग्रेटिंग 4 पाई कांस्टेंट x की इंटेग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, माइनस पाई बाय 16 x 4 की इंटेग्रल x 5 बाय 5, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 4, कट गया 2 पाई x स्क्वायर माइनस पाई बाय 80 x रेज टू पावर 5, 0 to 4। अब इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह 4, देन माइनस, फिर अप लोअर लिमिट x की जगह 0। सॉल्व करके ये आ जाएगा 32 पाई माइनस 64 अपॉन 5 पाई, दैट इज इक्वल टू 96 पाई अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन था हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड formed by the curve and formed by area enclosed between the curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y। पहले हमने इन दोनों के क्या निकाले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के क्या है, 0 0 एंड 4 4। अब ये जो एरिया है, ये एरिया बना, इस एरिया का हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसके बराबर बनेगा, पाई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर पहले ऊपर ये कर्व है, यहाँ से लेंगे वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहाँ से लेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस पाई वाई स्क्वायर, पैराबोला दूसरा लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x और यहाँ y की वैल्यू आ गई x स्क्वायर अपॉन 4 होल स्क्वायर। 4 पाई कॉन्स्टेंट इंटेग्रल से बाहर x dx माइनस पाई बाय 16 x स्क्वायर की पावर 2 x4 की इंटेग्रल x5 बाय 5, लिमिट्स पुट की 0 to 4, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, पुट करके सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया, 96 पाई अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the volume of the solid of reduction when the region bounded by the curve y is equal to x cube plus 1, the x axis, and the lines x is equal to 0 and x is equal to 1 is revolved about the x axis, we have to find the volume of the solid of reduction when the region bounded by the curve y is equal to x cube plus 1 x axis and the lines x is equal to 0 and x is equal to 1 is revolved about x axis. Volume of the solid of revolution about x axis is equal to integral pi y square dx, x is equal to 0 and x is equal to 1. Volume is equal to, volume about x axis is equal to pi y square dx. अब यहाँ हम y की वैल्यू लगाएंगे, y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, इट इज इक्वल टू पाई एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। वॉल्यूम किसके इक्वल आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई
x cube plus 1 whole square. Limits are from 0 to 1. Pi constant x cube plus 1 whole square. स्क्वायर खोल लेंगे x6 प्लस 2x क्यूब प्लस 1 dx. पाई x6 की इंटेग्रल x7/7 टू x क्यूब की इंटेग्रल x4/4 प्लस 1 की इंटेग्रल x. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1. पाई पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1/7 1/2 प्लस 1. जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 है तो ये सारा क्या बन जाएगा 0. पाई 14 एलसीएम 2 प्लस 7 प्लस 14, ये आ गया 23/14 पाई क्यूबिक यूनिट्स. 23 पाई/14 क्यूबिक यूनिट्स. वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया 23/14 पाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the volume of the solid. Find the volume of the solid generated by revolving y is equal to sin x about x axis from x is equal to 0 to x is equal to pi. अब यहाँ भी जो लिमिट्स हैं वो है 0 to pi, पर यहाँ फंक्शन क्या है sin x. sin x जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों कोऑर्डिनेट्स में. तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम अबाउट x एक्सिस पाई वाई स्क्वायर dx इंटेग्रल फ्रॉम 0 to pi. 0 to pi sin square dx. We can write it as 2 pi 0 to pi by 2 sin square x dx. 2 pi इसका फार्मूला था, इंटेग्रल कैसे लेंगे, जितनी पावर है 1/2 इंटू पाई बाय 2. 2 कैंसल, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ गया पाई स्क्वायर बाय 2 क्यूबिक यूनिट्स. वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया पाई स्क्वायर बाय 2 क्यूबिक यूनिट्स. लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम of a sphere of radius r. We have to find the volume of the sphere of radius r. A solid of revolution generated by revolving the circle x square plus y square is equal to r square about x axis or y axis is a sphere. Required volume is integral pi y square dx minus r to r. पाई वाई स्क्वायर कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस r to r. पाई आर स्क्वायर की इंटेग्रल, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटेग्रल क्या आ जाएगी आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस r to r. अब इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे r, फिर लोअर लिमिट माइनस r पुट करके सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब क्यूबिक यूनिट्स. वैसे भी आपको पता है जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब. थैंक यू.